Hello students, in today's class we will begin with viral diseases. ठीक है. In the last few classes we have been discussing about diseases caused by bacteria. ठीक है. तो आज के क्लास से हम बिगिन करेंगे वायरल डिजीजेस के बारे में, जो बहुत कुछ कॉमन डिजीज के से स्टार्ट करेंगे हम लोग. आज हम कंपैरिजन करेंगे दो डिजीजेस का, स्मॉल पॉक्स एंड चिकन पॉक्स. ठीक है. इन दोनों का कंपैरिजन देखेंगे, दोनों के सिम्टम्स में कंपैरिजन करेंगे ताकि हम रिकॉग्नाइज कर सके कि जो पॉक्स है वो किस टाइप का है, स्मॉल है या फिर चिकन पॉक्स है या फिर स्मॉल पॉक्स है. राइट. तो सबसे पहले हम बिगिन करते हैं कॉजेटिव एजेंट से. ठीक है. तो हम सबसे पहले इधर देखेंगे कि चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स का कंपैरिजन हमें को करना है. चिकन पॉक्स का एक दूसरा नाम क्या है? वेरिसेला भी है. ठीक है. अदर नेम ऑफ चिकन पॉक्स डिजीज इज वेरिसेला एंड स्मॉल पॉक्स डिजीज इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेरियोला. ठीक है. तो ये पहली चीज हमें पता चल गई कि इन डिजीज को दो अलग नाम से, बेसिकली इनके कॉजेटिव एजेंट के ऊपर इनका नाम रखा गया है. इसके अलावा अगर हम पॉजिटिव एजेंट की बात करें तो चिकन पॉक्स का पॉजिटिव एजेंट क्या है? हर्पीज जोइस्टर वायरस. ठीक है. हर्पीज जोइस्टर वायरस जो है वो चिकन पॉक्स कॉज करता है. और कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो स्मॉल पॉक्स का पॉजिटिव एजेंट क्या है? वेरियोला वायरस. ठीक है. वेरियोला वायरस और जोइस्टर वायरस, इन दोनों में एक चीज कॉमन है कि ये जो वायरस हैं इनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है. नॉर्मली वायरसेस में अगर एड्स की वायरस की बात करें हम लोग तो वो है आरएनए, उसके अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल पर प्रेजेंट होता है. लेकिन वेरियोला और जोइस्टर में जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है? डीएनए है. राइट. अब हम इसके स्प्रेड की बात करते हैं. हम कंपेयर करेंगे कि दोनों डिजीजेस स्प्रेड कैसे होते हैं, और आपको ध्यान इस बात पे देना है कि डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्प्रेड ऑफ बोथ दी डिजीजेस. राइट. तो चिकन पॉक्स स्प्रेड कैसे हो रहा है? ये तो कॉन्टेजियस है. कॉन्टेजियस का मतलब क्या हुआ कि स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. कॉन्टेजियस ये भी है और स्मॉल पॉक्स भी कॉन्टेजियस है. बोथ ऑफ देम स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. राइट. अब एक मेजर डिफरेंस इनके स्प्रेड में क्या है? ये फॉर्माइड बॉन्ड है. जो चिकन पॉक्स है वो फॉर्माइड बॉन्ड है. फॉर्माइड बॉन्ड से क्या मतलब हुआ? फॉर्माइड बॉन्ड का सिंपली मीनिंग यही है कि अगर पेशेंट यूज कर रहा है कोई भी चीज, सपोज करो उसके क्लॉथ्स हो गए, उनके हैंकी हो गई, बेडशीट्स हो गए, ठीक है, नैपकिन्स हो गई, अगर उसके थ्रू यूज किए हुए ऑब्जेक्ट्स की को अगर हम प्रॉपर तरीके से डिस्पोज नहीं कर रहे हैं, या फिर उनको जो क्लीनिंग का प्रोसेस है उसको हम सेपरेटली नहीं कर रहे हैं, इकट्ठे सबके साथ कर रहे हैं, मतलब फैमिली मेंबर्स जो दूसरे हैं उनके क्लोथ्स के साथ उसके भी क्लोथ्स अगर क्लीन किए जा रहे हैं, तो चांसेस है कि ये वायरस उनको भी क्या कर सकता है? अटैक कर सकता है. तो इसको हम क्या कहते हैं? इट इज अ फॉर्माइड बॉर्न डिजीज. ठीक है. इसीलिए घर पे अगर किसी को चिकन पॉक्स की डिजीज होती है तो उसको आइसोलेट करके रखा जाता है. यहाँ तक कि जो यूटेंसिल्स वो खाने में यूज करता है उसको भी अलग से ही डिस्पोज किया जाता है. राइट. फॉर्माइड बॉन्ड. एंड ऑन द अदर हैंड स्मॉलपॉक्स डिजीज इज ड्रॉपलेट इन्फेक्शन. इट ऑल्सो स्प्रेड्स थ्रू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन. ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्या होता है इसके बारे में मैंने डिटेल डिस्कशन निमोनिया में किया हुआ है. ड्रॉपलेट इन्फेक्शन इज नथिंग बट सिंपली इफ द पेशेंट इज गोइंग टू कफ और सिंपली स्नीजिंग, तो उसके जो स्नीज है उसमें टाइनी ड्रॉपलेट्स जो निकलते हैं, वो ड्रॉपलेट्स के पास क्या कंटेन होगा? वेरियोला वायरस. अगर वो ड्रॉपलेट्स हम इनहेल कर लेते हैं तो ये डिजीज स्मॉल पॉक्स पेशेंट को हो सकती है. राइट. तो ये हो गया दोनों के स्प्रेड का कंपैरिजन. एक क्या है? कॉन्टेजियस दोनों है, दोनों स्प्रेड होते हैं पर्सन टू पर्सन. एक फॉर्माइड बॉन्ड है और दूसरा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू स्प्रेड होता है. राइट. अब हम बात करेंगे सिम्टम्स की. राइट. सिम्टम्स का कंपैरिजन करेंगे. तो चिकन पॉक्स जो है, चिकन पॉक्स डिजीज में सिम्टम्स हमको कैसे देखने को मिलेंगे? रैशेस. दोनों जो डिजीज हैं, चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स हो, दोनों में हम लोगों को बॉडी में रैशेस देखने को मिलेंगे, जिसको हम हिंदी में या आम भाषा में कहते हैं तो चकत्ते पड़ जाते हैं. राइट. बॉडी में. लेकिन ये जो रैसेस बॉडी में अपियर होने का फैशन है, मतलब ये जो जिस तरीके से ये अपने आप को मैनिफेस्टर करते हैं, जिस तरीके से जिस पार्ट में पहले ये रैशेस देखने को मिलेंगे उसमें थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है. राइट. तो स्मॉल पॉक्स के केस में सबसे पहले हमको रैश देखने को मिलेगा हमारे बॉडी के किस पार्ट पे? चेस्ट वाले पार्ट पे. ठीक है. नंबर 1, द रैशेस विल अपियर ऑन द चेस्ट पार्ट एंड देन ऑन द बैक पार्ट एंड देन ऑन द फेस. मतलब रैशेस हमको फेस पे बिल्कुल लास्ट में देखने को मिलेंगे.
सबसे पहले कहाँ आएगा, चेस्ट, बैक और फेस। एक बार जब रैसेस डेवलप हो जाएंगे तो सेकंड सिम्टम हमको देखने को मिलेगा क्या, फीवर। ये बात यहाँ पे ध्यान देना कि स्मॉल पॉक्स के केस में रैसेस पहले अपीयर होंगे और फीवर बाद में आएगा। द फर्स्ट सिम्टम इज रैसेस, ठीक है, चेस्ट पे, बैक पे एंड देन फेस, एंड विच विल बी अकम्पनीड बाय फीवर, मतलब साइमल्टेनियसली ये क्या होंगे, चलते रहेंगे। अब यहाँ पे अगर बात करें स्मॉल पॉक्स की, तो स्मॉल पॉक्स में पहले आपको रैसेस नहीं आएंगे, फर्स्ट आपको 3 to 4 डेज फीवर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा था, रैसेस तुरंत आ जा रहे थे, फिर फीवर उसके बाद आ रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या था, फीवर आपको पहले देखने को मिलेगा, रैसेस का अपीयरेंस क्या होगा, लेट होगा। अब रैसेस की बात करें तो यहाँ पे जो रैसेस है वो कैसे है, बिग रेड रैशेस। लेकिन यहाँ पे रैसेस क्या थे, कंपैरेटिवली स्मॉल पॉक्स के कंपैरेटिवली चिकन पॉक्स में जो रैसेस हैं वो हमको छोटे साइज के देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे जो रैशेस हैं वो बड़े साइज को मिलेंगे। पहले अपीयर कहाँ पे होंगे, फेस पे। चिकन पॉक्स के केस में रैशेस जो थे वो पहले कहाँ अपीयर हो रहे थे, पहले हमारे चेस्ट रीजन पे अपीयर होते हैं, लेकिन यहाँ पहले डायरेक्टली हमको फेस पे बड़े बिग रेड रैशेस देखने को मिलेंगे, फिर अपर बॉडी पार्ट मतलब चेस्ट, बैक, ये सारी चीजें, और इवेंचुअली वो लोअर बॉडी में ही पूरे बॉडी में फैल जाएगा। लेकिन चिकन पॉक्स के केस में रैशेस हमारे थ्रू आउट दी बॉडी नहीं फैलते हैं, मोस्टली अपर पार्ट जो होता है हमारे बॉडी का वहीं पे हमको रैशेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये रैशेस के मैनिफेस्टेशन का तरीका है। नेक्स्ट, अब रैशेस की क्वालिटी की बात कर लेते हैं कि किस टाइप के रैशेस हम लोग को देखने को मिलते हैं और वो कैसे कैसे डिसअपियर होते हैं, ठीक है। अगर स्मॉल पॉक्स के रैशेस की बात करें, पहले वो रैश के फॉर्म में रहेगा, फिर वो वेसिकल्स में कन्वर्ट होगा। वेसिकल्स मतलब सिंपली उसके अंदर थोड़ा सा लिक्विड टाइप ऑफ मटेरियल, क्योंकि ये स्मॉल साइज के रेसेस हैं तो इसके अंदर लिक्विड का एक्यूमुलेशन होगा, जिसको हम कहते हैं वेसिकल्स। ये वेसिकल्स जब ड्राई अप हो जाते हैं तो हमको उनको स्केली कहते हैं, और फाइनली ये क्या होते हैं, हमारे बॉडी से फॉल ऑफ हो जाते हैं। लेकिन अगर स्मॉल पॉक्स के रैशेस की बात करें तो ये क्या है, बिग रेड रैशेस हैं। दे विल बी पस फिल्ड, उसके अंदर पस पूरी तरीके से भरा हुआ रहेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, पेस्ट्यूल। इट इज कॉल्ड एज पेस्ट्यूल। पेस्ट्यूल विल कन्वर्ट इनटू, जब ये ड्राई होता है तो ये स्कैल्प्स में कन्वर्ट होता है, और फाइनली इट विल फॉल ऑफ फ्रॉम आवर बॉडी, राइट। अब चिकन पॉक्स के केस में एक बार रैसेस जब फॉल ऑफ हो गए तो हमको बॉडी में किसी तरीके के कोई मार्क्स देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। नो मार्क्स आफ्टर रिकवरी। एक बार पेशेंट जब अगर स्कैल्प से या फिर रैशेस से रिकवर हो जाता है तो उसके बॉडी में फ्यूचर में हमको उसके दाग देखने को नहीं मिलते हैं। बट इन केस ऑफ स्मॉल पॉक्स परमानेंट मार्क्स विल बी सीन। मेनली हमारा जो फेस वाला रीजन है उसमें क्या हो जाएंगे, टाइनी डिप्रेशंस देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे गड्ढे देखने को मिलेंगे, क्योंकि पस फिल्ड रहता है। ये पस जब बाहर निकलता है तो ये क्या करता है, वो खाली जगह छोड़ देता है, तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलेंगे, परमानेंट मार्क्स। तो ये एक मेजर डिफरेंस है जिससे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि यहाँ पे मार्क्स नहीं होंगे एक बार पेशेंट रिकवर हो गया, लेकिन यहाँ पे मार्क्स हमको देखने को मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ टाइनी डिप्रेशंस, राइट। तो ये तो इंट्रोडक्शन था, सिम्टम्स थे। अब हम नेक्स्ट बात किसकी करेंगे, हाउ आर दीज डिजीजेस बीइंग ट्रीटेड, राइट। वैक्सीन की बात करेंगे। तो चिकन पॉक्स के केस में हमारे पास वैक्सीन तो अवेलेबल नहीं है, वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, एंटीबॉडीज के हेल्प से, ठीक है। व्हाट आर एंटीबॉडीज, रेडीमेड एंटीबॉडीज हम बाहर से यूज करते हैं, जो जोस्टर वायरस के अगेंस्ट हमारे बॉडी को क्या देती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। तो वैक्सीन का नाम क्या है, जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन्स। दीज आर एडमिनिस्टर्ड इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शंस इन आवर बॉडी। तो जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन्स हम देते हैं और यहाँ पे हमको रिकवरी के बाद कोई मार्क्स देखने को नहीं मिलेंगे। स्मॉल पॉक्स की बात की जाए तो स्मॉल पॉक्स एक बहुत हिस्टोरिकल डिजीज भी बन चुकी है, क्योंकि स्मॉल पॉक्स पहली ऐसी डिजीज है जिसके अगेंस्ट वैक्सीन का कंसेप्ट डेवलप हुआ था। दिस वाज द फर्स्ट डिजीजेस फॉर विच द वैक्सीन वाज बीन डिस्कवर्ड, ठीक है। वैक्सीन को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का क्या नाम था, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स वैक्सीन डिस्कवर की थी। ये डिजीज जो स्मॉल पॉक्स थी पहले हमको काउज में देखने को मिली, राइट। तो एडवर्ड जेनर नाम के साइंटिस्ट ने इसके अगेंस्ट वैक्सीन डेवलप की, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। एडवर्ड जेनर इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, क्योंकि वैक्सीन का कंसेप्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। अब स्मॉल पॉक्स के बारे में कुछ और बातें करते हैं।
कि स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन सबसे पहले इंट्रोड्यूस की गई। अब ऐसा माना जा रहा है, ऐसे रिपोर्ट्स पब्लिश हुए हैं कि 1978 के बाद, सिंस ईयर 1978, नो दिस डिजीज हैज नॉट बीन अपीयर्ड। ये डिजीज हमको किसी पेशेंट में देखने को नहीं मिला है, इसीलिए हम ये कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि स्मॉल पॉक्स हैज बीन कंप्लीटली इराडिकेटेड, मतलब इसको सोसाइटी से खत्म किया जा चुका है इस वैक्सीन की हेल्प से। अब स्मॉल पॉक्स के केसेस हमको देखने को नहीं मिलता है। जो स्मॉल पॉक्स का लास्ट केस था वो कब अपियर हुआ था? इट अपियर्ड इन 1978 में हमको लास्ट केस देखने को मिला था। और डब्ल्यूएचओ ने एक सर्वे के तहत 1980 में ये डिक्लेयर कर दिया कि वर्ल्ड जो है, पूरा वर्ल्ड, इट हैज बीन कंप्लीटली फ्रीड फ्रॉम दिस डिजीज। स्मॉल पॉक्स वाले डिजीज से कंप्लीटली हमारे वर्ल्ड को फ्री डिक्लेयर कर दिया गया था। ठीक है, डब्ल्यूएचओ डिक्लेयर डिजीज फ्री फ्रॉम स्मॉल पॉक्स। ठीक है, तो ये दो वायरल डिजीज थी, दोनों का कंपैरिजन देखा हम लोगों ने। नेक्स्ट वीडियो में हम और दो डिजीजेस वायरल लेके आएंगे और उसका कंपैरिजन करके देखेंगे। थैंक यू।